जय हिंद दोस्तों। जो दिन और रात भारत देश के खिलाफ एजेंडा चला रहा हो, जो भारत देश के समर्थन में एक भी बयान न देता हो, उसको कांग्रेस पार्टी अगर शांति पुरस्कार दे दे तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी भारत देश के समर्थन में काम कर रही है? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। एक ऐसा ही बड़ा मामला सामने आया है जिसमें सोनिया गांधी ने एक ऐसी नीच हरकत कर दी है जिस कारण से देश विरोधी एजेंडा चलाने वाली महिला बताई जा रही हैं सोनिया गांधी। कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है, दामाद को रॉबर्ट वाड्रा को भी एक बड़ा झटका लगा है। और कैसे कांग्रेस सत्ता में 5 करोड़ से ऊपर की डकैती को लेकर के बड़ी खबर आई है, वो मैं आपको बताऊंगा पूरी खबर। दोस्तों, सबसे पहले कि सोनिया गांधी के ऊपर जो जो आरोप लगे हैं उसको अगर गिनवाता चला जाऊं तो वीडियो की लिस्ट बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी। शायद उतना क्लियरिफिकेशन नहीं दे पाऊंगा, डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो खबरें आ रही है, जिससे दिल्ली से प्रेस रिलीज करके गौरव भाटिया जी ने जो बयान दिया है, उससे सोनिया गांधी की बड़ी मुसीबत बढ़ गई है और पूरे देश में सोनिया गांधी की फजीहत हो रही है। कांग्रेस को लेकर के भाजपा ने निशाना साधा है सोनिया गांधी के ऊपर कि बैचलेट को शांति पुरस्कार कैसे आप दे रही हैं। ये बैचलेट कौन है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले भाजपा ने यह सवाल खड़े किया कि आपने हिम्मत कैसे कर ली बैचलेट को शांति पुरस्कार देने की। अब ये शांति पुरस्कार भी कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को देती है जो भारत देश के खिलाफ एजेंडा चला रहे हो, जो भारत देश के खिलाफ दिन और रात जहर उगल रहे हो, जो भारत देश के समर्थन में एक भी बयान नहीं देते हो। कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को ही शांति पुरस्कार देती है। कांग्रेस ने बैचलेट को सम्मानित किया, बहुत ही सम्मानपूर्वक बुला करके उनको कहा कि आप तो देश के लिए बड़ी ही शांति की बातें करती हैं। बैचलेट जी आइए, आपको कांग्रेस की तरफ से शांति पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन जब इनके बयान को निकाला गया बैचलेट को, तो ये ऐसी महिला है जो भारत में दंगा करवा दे, ऐसे ऐसे बयान इसने दिए। भाजपा का ये फैसला जो है वो पसंद नहीं आया कि कांग्रेस पार्टी ने कैसे बैचलेट को शांति पुरस्कार दिया। अब आपको बता दूं मैं कि ये वही बैचलेट है जिसने आर्टिकल 370 का विरोध किया था। दोस्तों, ये वही बैचलेट है जिसने एनआरसी का पूरी तरीके से विरोध किया था, एनआरसी के ऊपर आपत्ति जताई थी। और उसी बैचलेट को सोनिया गांधी जो हैं वो शांति पुरस्कार दे रही हैं। अब इस पे भाजपा जो है वो पूरी तरीके से सोनिया गांधी के ऊपर आपत्ति जताती हैं और कहती हैं कि ये भारत विरोधी हैं, सोनिया गांधी हैं, इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया जी ने कहा कि ये संप्रभुता पर पूरी तरीके से हमला है। पुरस्कार देने पर जब सवाल खड़े किए गए कि सोनिया गांधी ने बैचलेट को कैसे शांति पुरस्कार दे दिया, माफी मांगिए। जो आर्टिकल 370 का विरोध कर रही हैं, जो एनआरसी का विरोध कर रही हैं, उसको आपने शांति पुरस्कार कैसे दे दिया? माफी मांगिए। कांग्रेस पार्टी, पवन खेरा और तमाम जितने भी, राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ये सबको आकर के सामने माफी मांगना चाहिए। बैचलेट को आपने कैसे शांति पुरस्कार दिया, इस पे सवाल पूरी तरीके से तीखे तीखे पूछे गौरव भाटिया जी ने। लेकिन एक भी सवाल का जवाब न सोनिया गांधी देती हैं, न कांग्रेस पार्टी के कोई प्रवक्ता देते हैं। सुप्रिया श्रीनेत जो हमेशा उठ उठ करके चीख चीख करके चिल्ला चिल्ला करके अपनी बातें कहती हैं, लेकिन आज वो किस बिल में छुप करके बैठी हैं? आखिर बैचलेट को शांति पुरस्कार कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्यों दिए गए, इसका सवाल का जवाब चाहिए। लेकिन इस सवाल का जवाब देने पर नहीं कोई सामने आया। नई दिल्ली में दोस्तों बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया जी ने ये बड़े सवाल खड़े किए। अब यहां पे दोस्तों बीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया है कि कांग्रेस का जो डीएनए है वो पूरी तरीके से बदल दिया गया है। इनका जो सोच है, विचार है, वो पहले की तरह नहीं है। हालांकि पहले भी वैसे ही इनके विचार थे, लेकिन अब जो इनके विचार हैं वो खुल करके सामने आ रहे हैं। ये मुस्लिम माओवादी सोच से पूरी तरीके से सम्मिलित हैं। इनकी सोच जो है वो माओवादी है। गौरव भाटिया जी ने यह भी कहा, और यह भी कहा कि विदेश में नेटवर्क फैलाया जा रहा है तेजी से कांग्रेस पार्टी की तरफ से, एक डीप स्टेट का हिस्सा बताया गौरव भाटिया जी ने। और अमित मालवीय जी ने ये बड़ा आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो डीप स्टेट का हिस्सा है। वो उनका एजेंडा, विदेशों में अपने एजेंडे जो है वो चलाते हैं भारत के खिलाफ जो है वो खुल करके बयानबाजी देते हैं विदेशों में जा करके। तो इनके एजेंडे विदेशों में भी बड़ी तेजी से फैल रहे हैं भारत के खिलाफ। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहां पे गौरव भाटिया जी ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो देश विरोधी सोच के साथ आगे बढ़ रही है। इससे भारत देश को पूरी तरीके से बच के रहना चाहिए। आज शांति पुरस्कार बैचलेट को दे रही हैं सोनिया गांधी, लेकिन बेंगलुरु में, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, सिद्धारमैया की सरकार है।
वहां तो सरकार खुद उखड़ के कुछ दिन में फेंकाने वाली है। किस तरीके से डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों मुख्यमंत्री पद के लिए लगड़ झगड़ रहे हैं, वो बात की बात है। लेकिन बेंगलुरु में कांग्रेस की सरकार है और वहां पर हुआ क्या है दोस्तों कि एटीएम डकैती हुई है। ये खबरें राहुल गांधी नहीं बताएंगे आपको, ये खबरें सोनिया गांधी नहीं बताएंगे आपको, ये खबरें सुप्रिया सुले, पवन खेरा खुल करके सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। ये खबरें आपको हम जैसे पत्रकार ही बताएंगे। ये खबरें तो दबा दी जाती है। अब बेंगलुरु में जो एटीएम में डकैती हुई है, इसमें कौन लोग शामिल थे? स्टेट पुलिस के लोग थे, स्टेट पुलिस के अधिकारी थे। इस पर कोई बात नहीं करेगा। और बेंगलुरु में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस सत्ता में, बड़ी डकैती हुई दोस्तों। कितनी की डकैती हुई, कितना जब्त हुआ, पूरा मामला आपको बताते हैं। पुलिस ने जांच पूरी तरीके से तेज की और एक पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। और सिर्फ एक पुलिस अधिकारी को ही नहीं, बताया जा रहा है कि इसमें 3 बड़ी गिरफ्तारी हुई है। कैश वैन प्रभारी भी पकड़ा गया है और दोनों पर डकैती का आरोप लगा हुआ है। यानी ये सारे लोग मिली भगत हैं, ये पूरा भांडाफोड़ हो चुका है। मैं आपको बता देता हूं, पूरी जो रकम है 5.76 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिसको जब्त कर लिया गया है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन शांति पुरस्कार देती हैं, बैचलेट को देती हैं, देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले को सोनिया गांधी शांति पुरस्कार देती हैं। लेकिन जहां पे कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सत्ता है, वहां पर करोड़ों रुपए डकैती हो जा रहे हैं, एटीएम वैन से उड़ा लिए जा रहे हैं पैसे। उस पर क्या बोलेंगी सोनिया गांधी, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ, पुलिस आयुक्त ने जानकारी साझा की और डकैती में अंदरूनी साजिश बताई जा रही है दोस्तों। मामला जो है वो 22 नवंबर का है और जांच अभी भी जारी है कि इसमें कितने लोग सम्मिलित हैं और अभी तक सरकार ने क्या किया। और सवाल अब और तेजी से उठने लगे सोनिया गांधी के ऊपर कि आप शांति पुरस्कार देती हैं, बेंगलुरु में आपकी सरकार है, वहां पर आपसे सरकार नहीं संभल रही है और आप शांति पुरस्कार एक देश विरोधी एजेंडा चलाने वाली को दे रही हैं। इससे एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता सोनिया गांधी के लिए हो गई है। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी के जीजाजी, प्रियंका वाड्रा के पति और सोनिया गांधी के दामाद, इनको लेकर के बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों। बड़ी कार्रवाई हुई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में मामला पूरी तरीके से चला गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। अब इससे सोनिया गांधी को कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि दामाद को झटका लगा है। किस तरीके से पूरा इंटरनेशनल कनेक्शन आए हैं जरा मैं आपको बता रहा हूं। और ये बैचलेट को, देश विरोधी एजेंडाधारी को शांति पुरस्कार दे रही हैं। रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर केस दर्ज होता है और ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। इससे कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से हिल चुकी है। और जब इनके बारे में पूछा गया हेमंत से, असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा से, कि क्या कहना चाहेंगे, रॉबर्ट वाड्रा जो हैं, राहुल गांधी के जीजाजी हैं, उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है, देश विरोधी एजेंडा में ये शामिल थे, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। तो हेमंत जी ने यही कहा कि कौन है ये रॉबर्ट वाड्रा, एमएलए है, सांसद हैं, अब हमें भी इसके पीछे पड़ना होगा क्या? रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर तो है ही हम पड़े पीछे, लेकिन क्या उसके जीजाजी के ऊपर भी पीछे पड़ना पड़ेगा? तो असम के मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरीके से लतार लगा दी कि हम सब के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, उसके पीछे पड़ने के लिए एजेंसियां हैं, उसके बारे में बात भी करना सही नहीं समझा हेमंत ने। अब आपको बता दें कि जो कोर्ट के अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जो दस्तावेज सबूत जो पेश किए हैं रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, कोर्ट ने मुहर लगा दी है और एक बड़ी कार्रवाई करने की उम्मीद जताई जा रही है रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर। मामला जो है वो पूरी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का है, ब्लैक मनी को व्हाइट बनाने का है और आरोप है कि यूके में संपत्ति खरीदी गई है रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से। संजय भंडारी से संबंध बताया गया है। ये संजय भंडारी जो है वो हथियार डीलर है, इससे लिंक बताया जा रहा है रॉबर्ट वाड्रा का। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही है और जांच अभी भी जारी है। मतलब कि एक दामाद जो सोनिया गांधी का है वो शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है, यूके में संपत्ति खरीद रहा है, हथियार डीलर से लिंक रख रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा हुआ है और सोनिया गांधी बैचलेट को शांति पुरस्कार दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल तो सोनिया गांधी के ऊपर उठेंगे ही। आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पर, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।